नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण पर चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, इससे संबंधित चीज़ें। गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ये गुरुत्वाकर्षण बल पहले ये आया कहाँ से, इसको उद्भव कौन किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये न्यूटन महोदय का दिया हुआ ये नियम है। इसी से मतलब जो है न्यूटन महोदय फेमस हुए। न्यूटन महोदय जो है इसी से फेमस हुए। न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण से ही फेमस हुए, ठीक है। ये कहा जाता है कि ये जो है मतलब बगीचा में जो है वो आम की रखवाली कर रहे थे, या कहीं आपको मिलेगा सेब की रखवाली कर रहे थे। सेब जो है वृक्ष से टूट करके पृथ्वी पर आ गई। इसी से जो है इन्होंने ये गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया, ठीक है। तो देखिए न्यूटन का सार्वत्रिक नियतांक यहाँ पर नहीं कहेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या बताता है, समझिए हम लोग। गुरुत्वाकर्षण नियम ये बताता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है, वो दोनों वस्तु के द्रव्यमान के अनुकर्मानुपाती होता है तथा दो वस्तुओं के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये दोनों वस्तु में अगर एक वस्तु जो है पृथ्वी हो, एक वस्तु कोई और हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उस पर लगा हुआ आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल होगा m1 m2, और दूसरा क्या हो जाएगा, F D प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। इसी से ये सूत्र बनता है F बराबर G m1 m2/r²। ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। देखिए इसमें द्रव्यमान जो है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान है, एक m1 है एक m2 है, ठीक है। दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर है। गुणनफल के मतलब बराबर नहीं कहिए, गुणनफल के जो है समानुपाती होगा, अनुकर्मानुपाती होगा, ठीक है। और दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हम जो है कैपिटल जी का मान हमको जानना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल जी जिसको सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, कांस्टेंट राशि है जो बदलता नहीं है, पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर जो है ये नहीं बदलता है। इसका वैल्यू होता है 6.673 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात आप ये जान लीजिए कि फोर्स जो है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रोपोर्शनल काम करता है किसके, मास के, किसके, मास के प्रोपोर्शनल काम करता है, और दोनों के बीच के दूरी के डी प्रोपोर्शनल काम करता है। दोनों के बीच की दूरी के डी प्रोपोर्शनल काम करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा देंगे तो आकर्षण बल क्या होगा, कम जाएगा। आकर्षण बल क्या होगा, कम जाएगा। अब अगर दो वस्तुओं के बीच में, दोनों वस्तु में से किसी का भी एक का मास अगर बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लगने वाला बल जो है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ पढ़ना है, गुरुत्व। एक पढ़ना है गुरुत्व जिसको ग्रेविटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेविटी। अब देखिए ये क्या है, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल में अगर एक वस्तु पृथ्वी हो, एक वस्तु क्या हो, पृथ्वी हो, तो उसको हम कहते हैं गुरुत्व बल। उसको क्या कहते हैं हम, गुरुत्व बल, या गुरुत्वीय त्वरण उसको कहिए। उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब उस पर लगने वाला जो त्वरण है वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। और दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसमें अगर एक वस्तु पृथ्वी है तो उसको कहेंगे
गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब देखिए ये गुरुत्व बल जिसको हम स्मॉल जी से सूचित करते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से सूचित करते हैं, इसका सूत्र होता है Gm/r², Gm/r²। अब ये क्या क्या है देखिए, जी तो हम लोग जान ही रहे हैं कि जी कांस्टेंट राशि है जिसका वैल्यू अभी ऊपर में लिख चुके हैं, ठीक है। और दूसरा है एम। एम क्या है? ये है पृथ्वी का मास। एम क्या है? एम है पृथ्वी का मास है। पृथ्वी का क्या है? मास है। तो पृथ्वी का मास कितना होता है? 10⁻24 kg, ठीक है। 6.0 या 6 भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। दूसरा है इसमें कि पृथ्वी का रेडियस क्या है। पृथ्वी का रेडियस क्या है? तो पृथ्वी का रेडियस होता है 64 × 10⁵, ठीक है, मीटर। इसको अगर किलोमीटर में करेंगे तो ये किलोमीटर में लिखा हुआ रह जाता है कहीं कहीं, तो किलोमीटर में हम इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम मीटर में इसको यूनिट कर लिए, ठीक है। अब देखिए हम इसका व्यंजक, एक क्वेश्चन पूछता है कि जो है गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। 10 क्लास में एक क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए हम एक बार जो है सेटिस्फाइड कर देते हैं आप सबों को कि इसका स्मॉल जी का वैल्यू जो है 9.8 जो हम लोग पढ़ते हैं, ये 9.8 मीटर/सेकंड² आता कहाँ से है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको हल करेंगे। स्मॉल जी बराबर 6.673 × 10⁻⁻11 और गुना हो जाएगा, मास है कितना है? मास 6 × 10⁻24 और बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बटा ये रेडियस हो जाएगा, तो लिखेंगे 64 × 10 के पावर कितना? 5। तो ये 2 बार लिखा जाएगा, 64 × 10 के पावर 5, ठीक है। अब देखिए ये 5 और 5 10 तो यहाँ कट जाएगा, बचा कितना? 14 में से 3 कट जाएगा भी, ठीक है। तो यहाँ 14 बचा और 14 में से 11 कट गया, 14 में से 11 कट गया, तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे 6.673 × 10⁻⁻11 और गुना 6 गुना यहाँ कितना? ओ सॉरी, ये तो बचेगा ही ना, ये तो हम काट दिए। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा और बटा में बच जाएगा आपका, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो 64 और गुना 64 बच गया, ठीक है। अब अगर हम इसको दशमलव अगर तोड़ दें तो हम इतना लिख सकते हैं गुना 10⁻3 और गुना 6 हो गया, और बटा में लिखेंगे 64 × 64 और यहाँ क्या ना हो जाएगा? ये बटा में आ जाएगा नीचे, तो ये अपोन हो जाएगा, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तब देखिए अब कितना बच जाएगा टोटल वैल्यू। अब इसको हम काट देंगे 3 और ये कट जाएगा 32, ठीक है। अब कटेगा? अब नहीं कटेगा, तो इसको हम गुना कर देंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, 6 × 18 = 20 हो गया, 6 × 18 = 20 हो गया, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा? इसको हम गुना कर देंगे, तो ये गुना लगभग आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जब भागा करेंगे तो 9.774, ठीक है, मीटर/सेकंड²। अब इसी को जो है देखिए ये 50 से ऊपर जब वैल्यू हो जाता है तो हम उसको लगभग जो है हम लोग 1 मान लेते हैं, तो इसी को हम लिख देते हैं 9.8 मीटर/सेकंड²। तो यही है 9.8 जो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। यही है स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं और आप बताते हैं कि स्मॉल जी का मान कहाँ कहाँ बदलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल जी का मान जो है वैरी कैसे कैसे करता है, ठीक है, कहाँ पर उसका वैल्यू क्या रहेगा, क्योंकि कैपिटल जी का मान तो बदलेगा ही नहीं, ठीक है। स्मॉल जी का मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन देखिए कहाँ कहाँ बदलेगा। सबसे पहला चीज़ तो पृथ्वी के नीचे, ये पृथ्वी तल से, ये पृथ्वी तल से, ठीक है, ये पृथ्वी तल से अगर नीचे भी जाएंगे या हम ऊपर जाएंगे तो दोनों स्थिति में क्या होता है? स्मॉल जी का मान घटता है। दोनों स्थिति में स्मॉल जी का मान घटता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पृथ्वी के ऊपर, ऊपर, ठीक है, या नीचे, ठीक है, नीचे जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। मान क्या होगा? घटेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़,
ये तो है घटता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर हम पृथ्वी के ध्रुव पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पृथ्वी के ध्रुव पर जाएंगे, तो पृथ्वी के ध्रुव पर महत्तम मान होता है, क्या होता है, महत्तम मान होता है। और यही अगर हम केंद्र पर चल जाएंगे, विषुवत रेखा पर चल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शून्य, यानी न्यूनतम कह दीजिए नहीं इसको, न्यूनतम, ठीक है। विषुवत रेखा पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, अगर पृथ्वी का गति में कोई अंतर आवे, ठीक है, पृथ्वी का गति, जैसे घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति, अगर पृथ्वी का घूर्णन गति क्या होगा, बढ़ेगा, घूर्णन गति क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही गति क्या होगा, बढ़ता है, तो गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटता है। गति बढ़ेगा तो मान क्या होगा, घटेगा। गति बढ़ेगा तो मान क्या होगा, घटेगा। और जैसे ही जो है गति कम होगा तो क्या होगा, गति कम होगा, मतलब यहाँ पर गति क्या हो जाएगा, घूर्णन गति कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बढ़ता है। कौन सी बढ़ता है, स्मॉल जी का मान बढ़ता है। माने हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, ध्रुव पर क्या होगा, पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। इस तरह से जो है इसका जी का मान जो है क्या है, वैरी करता है। जी का मान क्या होता है, वैरी करता है। इसी में क्वेश्चन पूछता है कि अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को, यदि पृथ्वी के घूर्णन गति को 17 गुना बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 17 गुना बढ़ा दिया जाए, 17 गुना बढ़ा दिया जाए, अगर 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर रखी हुई वस्तु का जो है भार क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पर, जिसको हम भूमध्य रेखा कहिए, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार क्या हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं लिख पाएंगे बाबू, इसको सुनिएगा भी जरा ध्यान से, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर जो है कब शून्य होगा, कि जब पृथ्वी का घूर्णन गति को 17 गुना कर दिया जाए। कितना गुना कर दिया जाए, 17 गुना कर दिया जाए। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पृथ्वी के घूर्णन गति को कितना गुना कर दिया जाए कि विषुवत रेखा पर अति भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार जो है क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो ये 17 गुना कर देने के बाद जो है उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर घूर्णन गति से एक क्वेश्चन और पूछता है, कहता है कि ग्रह के गति नियम कौन दिए हैं। इतना ही क्वेश्चन खाली पूछता है, इसलिए उस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ग्रह गति नियम खाली पूछता है, ग्रह गति नियम, ठीक है, किसने दिया, ठीक है। तो बाबू ये दिए हैं केपलर महोदय ने, केपलर, ठीक है। केपलर एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, जिन्होंने जो है ग्रह का गति नियम दिया, मतलब ग्रह कैसे कैसे घूमेगा, वो किस नियम के तहत घूमेगा, ये बात जो है वो बताए। कौन बताए, केपलर महोदय ने बताया। क्लियर, केपलर महोदय ने बताए। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि कहता है कि जैसे हर एक देश जो है अपना अपना सैटेलाइट छोड़ता है, हर एक देश जो है अपना अपना सैटेलाइट छोड़ता है, जिसको कहते हैं भू अस्थायी, ठीक है, उपग्रह, ठीक है, भू अस्थायी उपग्रह। ये जो है सब देश जो है अपना अपना छोड़ता है। तो हमारे भारत में जो है, भारत में पृथ्वी, ये होता क्या है, ये पृथ्वी तल के ठीक लंबवत, पृथ्वी तल के ठीक लंबवत, जैसे सपोज मान लीजिए कि हम ऐसे खड़ा हैं तो ये ऐसे सीधा में ये लंबवत, ठीक है, ये लंबवत जो है एक निश्चित दूरी पर जो है एक कृत्रिम उपग्रह को छोड़ दिया जाता है। वही कृत्रिम उपग्रह जो है सैटेलाइट का काम करता है, ऊपर से सारी पिक्चरें जो है मुहैया कराता है पृथ्वी पर, ठीक है, सारा एक्टिविटी को ऊपर से बताता है। वही कृत्रिम उपग्रह को जो है हम कह रहे हैं भू अस्थायी उपग्रह, ठीक है। तो भारत का सैटेलाइट जो है कितना किलोमीटर ऊपर छोड़ा हुआ है, यह अस्थायी चीज़ है, ठीक है, पृथ्वी के। अच्छा, इसका एक चीज़ और पूछता है, सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई जान लीजिए कि भारत में जो भू अस्थायी उपग्रह जो छोड़ा हुआ है उसका ऊंचाई कितना है, 36,000 किलोमीटर जो है पृथ्वी तल के ठीक लंबवत वो घूर्णन कर रहा है, पृथ्वी तल के ठीक लंबवत वो घूर्णन कर रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब वो पृथ्वी हमारी जो है घूर्णन कर रही है तो इसका भी डायरेक्शन है ना, कि पूरब से पश्चिम घूम रहा है कि पश्चिम से पूरब घूम रहा है, ठीक है। तो ई जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ये जो है उपग्रह क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। क्या घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसका जो है
बोलता है गति, पूछता है कि भू अस्थायी उपग्रह का गति क्या है, तो पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर ये गति करता है, पश्चिम से पूरब की ओर ये गति करता है, और ये पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर करता है बाबू, पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर करता है। तो अब कहिए पृथ्वी का घूर्णन गति क्या है, तो पृथ्वी का घूर्णन गति है कि 24 घंटा में पृथ्वी एक बार घूम जाती है, 24 घंटा में, यानी कह सकते हैं कि घूर्णन टाइम, ठीक है, घूर्णन टाइम कितना है बाबू, समय ये पृथ्वी का है 24 घंटा, 24 घंटा में जो है ये एक बार घूम जाएगा, तो ये भी एक बार घूम जाएगा 24 घंटा में, क्योंकि पृथ्वी के बराबर इसको चलना है, ठीक है, पृथ्वी के बराबर चलना है, तो ये भी क्या होगा कि 24 घंटा में एक बार घूर्णन कर जाएगा, ठीक है। ये तो 2 क्वेश्चन इससे पूछता है, एक पूछता है कि कितना ऊंचाई पर है, तो 36,000 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि इसका गति क्या है, तो इसका गति है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, ठीक है। दूसरा पूछता है कि इसका टाइम कितना लगता है, तो जितना पृथ्वी का टाइम लगता है बाबू, पृथ्वी का टाइम लगता है, मतलब 24 घंटा में पृथ्वी एक बार घूर्णन कर जाती है, तो ये भी जो है 24 घंटा में एक बार घूर्णन कर जाती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो है आर्थर सी क्लार्क, एक वैज्ञानिक का नाम है आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है भू अस्थायी उपग्रह का गति का जो है खोज किया था, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि ये कैसे घूर्णन करेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इस वैज्ञानिक का नाम भी कभी कभी पूछ देता है आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क, ठीक है। तो ये पूछता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, प्लायन वेग के बारे में पूछ देता है, ठीक है। कह देगा आपको कि प्लायन वेग, पहले नंबर तो जान लीजिए कि प्लायन वेग है क्या, ठीक है। तो प्लायन वेग हम जो है पृथ्वी का मतलब पृथ्वी पर कोई वस्तु का वो वेलोसिटी को कहते हैं जिस वेलोसिटी से अगर पृथ्वी तल से कोई वस्तु को हम ऊपर फेंक देते हैं तो वो जो है मैंने प्लायन सीमा को पार कर जाता है, प्लायन सीमा को पार कर जाता है, यानी कहने का मतलब है कि उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्लायन वेग वस्तु का वह वेग है जिसको जो है जो गुरुत्वाकर्षण रेंज को पार कर जाता है, गुरुत्वाकर्षण रेंज को पार कर जाता है, उसी को कहते हैं हम प्लायन वेग, ठीक है। तो प्लायन वेग में जो है 2 क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है, तो पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर के स्पीड से अगर कोई वस्तु को हम फेंक देते हैं, कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो वो जो है गुरुत्वाकर्षण सीमा को क्या करता है, पार कर जाता है और पुनः वापस वो वस्तु जो है पृथ्वी पर नहीं आती है, उसी को कहते हैं प्लायन वेग, उसी को कहते हैं प्लायन वेग, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, यानी कह सकते हैं कि ईवी, पृथ्वी का ईवी कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और एक और इसमें पूछता है चंद्रमा का पूछता है, ठीक है। तो चंद्रमा का प्लायन वेग 2.7 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब कहिए चंद्रमा पर क्या, यानी चंद्रमा की सतह पर सब अपना अपना प्लेनेट का कुछ न कुछ उसका अट्रैक्शन पावर है, कुछ उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर वो वस्तु टिकी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए ये चंद्रमा के प्लेट पर से, चंद्रमा की सतह पर से अगर कोई वस्तु को हम 1 सेकंड में 2.7 किलोमीटर के स्पीड से अगर फेंक देते हैं तो चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण लिमिट है, वो लिमिट को क्या कर जाएगा, वो वस्तु पार कर जाएगा और पुनः जो है फिर वो जो है चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। तो उसी को कहते हैं प्लायन वेग। जैसा कि कहा जाता है कि सबसे पहले जो है चंद्रमा पर जो है वैज्ञानिक गए थे, ठीक है, उसमें एक वैज्ञानिक जो है पहले पलायन कर गए, एक वैज्ञानिक जो है पहले पलायन कर गए, ठीक है, इसीलिए जो है उस वैज्ञानिक का ज़्यादा चर्चा भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में इन सब चीज़ों को जानकारी हमको जो है चाहिए था, जो हमको
मैंने हम लोग चर्चा किए। ठीक है, तो आज इतना ही दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप हमें इजाज़त दीजिए, और हम यही कहेंगे जाते जाते कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अगर इसमें कोई कमी रह जाती है, कोई जो है आपको नई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी बातों को शामिल ज़रूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।